वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 9 अप्रैल से हुआ है। हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि को होगी। इस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से राक्षस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी कब है? कामदा एकादशी का पूजा मुहूर्त, पारण का समय और व्रत कथा जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 8:04 पर होगी। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से सुबह 5:07 तक है। वही अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:46 तक है। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह में सूर्योदय से लेकर 10:57 के बीच में कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा, जो पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है। उस समय वृद्धि योग भी होगा, उसमें आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। कामदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह में 5:51 से सुबह 10:57 तक है। वही वृद्धि योग प्रातः काल से लेकर देर रात 1:45 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। ये तीनों योग ही कार्यों के लिए शुभ है। कामदा एकादशी दिन वाले दिन मघा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह 10:57 तक है। इसके बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8:26 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि समापन 10:41 पर होगी। द्वादशी समापन के पूर्व पारण कर लेना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्ति पाता है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। फलद का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। कामदा एकादशी का व्रत महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा और महत्व। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललित ललिता के याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज कर्कटोक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सन्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया,
उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते करते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने मुनि को अपनी पति के साथ हुई घटना बताई और पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत होगा। ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, दान किया। श्री हरि की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके सारे दुख, दरिद्रता खत्म हो गई।